क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और dx। तो साइन इनवर्स एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी। साइन इनवर्स एक्स को क्या कंसीडर कर लेंगे, टी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, साइन टी। अब dx की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का करेंगे तो dx, साइन का होगा cos t, और फिर t का करेंगे तो dt। अब I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह तो ये t पुट करेंगे, ये आ जाएगा टी स्क्वायर, और dx की जगह क्या पुट करेंगे, cos t dt। अब आइलेट वाले फॉर्मूले से ये अर्थमेटिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ए पहले आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसको सेकंड फंक्शन। फिर बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन। तो ये टी स्क्वायर कोस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे, और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे क्या आएगा, डी टी बाई डी टी, और कोस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन टी और डी टी। अब इस डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आएगा टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर इंटू साइन टी, ये टू कॉन्स्टेंट है बाहर निकालेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से टी बचेगा और यहां से साइन टी, तो टी इंटू साइन टी और डी टी। अब एक बार फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन इंटू में है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि टी अर्थमेटिक होता है और साइन टी ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, तो अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, टी स्क्वायर साइन टी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन, तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये टी स्क्वायर साइन टी माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस्ट, फिर माइनस ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी, और ये डी टी। तो टी स्क्वायर साइन टी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ये है और माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू टी कोस टी। फिर माइनस की से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस, फिर बाहर माइनस आएगा तो क्या आएगा, माइनस टू कोस टी डी टी। वे टी स्क्वायर साइन टी प्लस टू टी कॉस टी, और कोस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस सी। अब यहां से टी की वैल्यू तो पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो आएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन टी की जगह आप पुट करेंगे एक्स, तो ये आ गया एक्स प्लस टू, टी की जगह क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स, और कोस टी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी
क्योंकि cos t होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन टी की वैल्यू क्या है एक्स, तो ये क्या आ जाएगा रूट इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ से साइन टी की वैल्यू क्या है एक्स और प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना देख लीजिए एक बार। टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया। साइन टी की वैल्यू क्या है यहाँ से एक्स, तो ये एक्स पुट कर दिया। फिर प्लस 2, ये टी की वैल्यू यहाँ से क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो ये पुट कर दिया। कोस टी क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी की वैल्यू क्या होती है एक्स, वो इसके अंदर पुट कर दी, ये आ गया -2, और साइन टी की वैल्यू यहाँ से क्या है एक्स, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है x इंटू कोस इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तीन फंक्शन होंगे, एक ये और एक ये। तो क्यों हमें पता है कि कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम इनको कन्वर्ट कर देंगे, लेंगे पुट कोस इनवर्स x इक्वल्स टू a। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का करेंगे तो क्या आएगा dx, और t का करेंगे तो क्या आएगा dt। लेकिन यहाँ तो dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कोस इनवर्स एक्स्ट्रा इसको उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dt। और यहाँ से इस वाले x के लिए x की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस इनवर्स x इक्वल्स टू t है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी cos t। अब इसे पुट कर देंगे, इस कोस इनवर्स x की जगह पुट करेंगे t, x की जगह पुट करेंगे cos t, और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे इनटू माइनस dt। अब माइनस कांस्टेंट है बाहर जाएगा, तो ये आएगा t cos t और dt। अब आइलेट वाले से ये अर्थमेटिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो माइनस तो है, ये ब्रैकेट लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और होल का इंटीग्रेशन, तो ये ब्रैकेट क्लोज। माइनस टी कोस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, फिर माइनस डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी डी टी। अब माइनस टी साइन टी, माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, और प्लस सी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा माइनस टी साइन टी, ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर बाहर से माइनस आएगा तो क्या आएगा माइनस कॉस टी और प्लस सी। तो यहाँ से टी की वैल्यू तो क्या है माइनस कोस इनवर्स एक्स, टी की वैल्यू क्या है कोस इनवर्स एक्स, और साइन टी क्या होता है साइन टी होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, और यहाँ से कोस टी की वैल्यू क्या है एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो साइन टी की जगह पुट करेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कोस टी की वैल्यू क्या है एक्स और प्लस ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आइलेट वाले से ये तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, बोलेंगे इंटीग्रेटिंग
बाई पार्ट्स। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन। अब x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस dx से dx क्या हो गया कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x और dx। अब x इंटू 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log ऑफ cos x और प्लस c, ये आ जाएगा x 10x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log ऑफ cos x प्लस c, ये आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू dx। अब चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो tan इनवर्स x इंटू 1 और dx। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग ये तो अर्थमेटिक में ही आएगा और ये इनवर्स, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि tan इनवर्स x एज इट इज और 1 इंटू डी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन। अब ये tan इनवर्स x 1 की dx से करेंगे तो क्या आएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस जो भी उसका एंगल है उसका स्क्वायर, और फिर x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्या आएगा dx बाई dx, और 1 की dx से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा dx, और ये होल का इंटीग्रेशन। अब ये dx से dx क्या हो गया कैंसिल, ये क्या आएगा tan इनवर्स x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x और फिर ये dx। नेक्स्ट स्टेप में x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसको t पुट कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बोलेंगे पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे x का dx और t का dt, लेकिन यहाँ तो सिर्फ x dx है, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt अपॉन 2। अब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये x tan इनवर्स x माइनस dt अपॉन 2 और अपॉन t। अब ये 1/2 कैसी क्वांटिटी है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये क्या आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, t हमने क्या कंसीडर किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। तो log का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो आई लेट वाले से इसको तो मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये मान लेंगे सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन आएगा log x का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड करेंगे, उसी से क्या करेंगे डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका करेंगे तो पावर आगे आएगी, जो भी पावर है उसमें से वन माइनस करेंगे तो टू में से वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा log x। फिर जिसकी पावर थी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू और dx। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू log x का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, और फिर x के साथ log के साथ है उसका करेंगे क्या आएगा dx बाई डी और इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। अब dx से तो dx कैंसिल हो गया, इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, और इस x से एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ये बचेगा log x इंटू एक्स और dx। अब इसको बाई पार्ट से फिर करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन कौन है log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन, तो ये ब्रैकेट क्लोज, ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू log x का स्क्वायर, ये log x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का करेंगे तो क्या आएगा वन अपॉन एक्स, एक्स का करेंगे तो क्या आएगा dx बाई डी, फिर ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू तो dx, और ये ब्रैकेट क्लोज, dx से तो dx कैंसिल हो गया, इससे ये एक पावर कैंसिल हो गया, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू log x का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू log x, माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा एक्स डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू log x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू log x प्लस वन बाई टू, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू log x प्लस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर और प्लस, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स।
तो आइलेट वाले के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन log x इंटू, इसका अलग अलग टर्म सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। डी एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स की इससे करेंगे तो क्या आएगा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x और फिर x का करेंगे क्या आएगा dx बाई dx और फिर इसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx और ये, अब ये dx से तो dx कैंसिल हो गया, ये आएगा log x इंटू इसका होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, एक पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस 1/x इंटू इसका क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस dx का क्या होगा x और फिर dx, तो ये log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस ऊपर से x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 और dx, इस x से x क्या हो गया कैंसिल, ये आएगा log ऑफ x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस अलग अलग करेंगे टर्म्स को सेपरेट, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 dx और माइनस किससे करेंगे क्या आएगा माइनस dx। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये तो log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और इस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1/3, एक पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे माइनस एक्स और प्लस सी, तो ये आ जाएगा log ऑफ x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। जब भी ई रेज टू द पावर एक्स हो तो इस तरह का एक फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स। अगर e की पावर x बाहर हो कोई फंक्शन हो और प्लस पे उसी का डिफरेंशिएशन हो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि ये तो यूं ही रहेगा जिस जो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसको लिखेंगे इंटू में और प्लस सी। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, तो ये तो e की पावर x, ये एफ ऑफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ये इस फॉर्मूले से e रेज टू द पावर x साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, तो ये की पावर x है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही आता है जरूर।
क्वेश्चन नंबर 17 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम इनको आपस में एक दूसरे को t लेट करेंगे तो वो उसका डिफरेंशिएशन भी नहीं आते हैं, तो इसको जो हम e की पावर x वाला फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये e की पावर x, ये ब्रैकेट 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये e की पावर x तो ये रहा, यहाँ हमने अपने पास से 1 ऐड किया, x ये वाला ये रहा और 1 सब्ट्रैक्ट किया और अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब इसको एक टर्म मानेंगे, इसको दूसरी टर्म मानेंगे, एक बार इसके नीचे इसको लिखेंगे और एक बार इसके नीचे इसको लिखेंगे। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब इसकी एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा, मैं साइड में आपको करके भी दिखा देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, कैसे लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगी, 1 प्लस एक्स के एक और पावर माइनस करेंगे तो -2, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स जिसकी पावर होती है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इनका अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, dx से dx कैंसिल हो गया, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 0 प्लस 1, तो क्या आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। तो अभी अभी को एक रिजल्ट बताया था आपको कि अगर i इक्वल्स टू ऐसे हो e रेज टू दी पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x और dx, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c। तो ये e की पावर x है, ये f ऑफ x है और ये f डैश x है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, e रेज टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, और इसको यूं भी लिख सकते हो, e रेज टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर। 18th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसको भी e की पावर x वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स। तो हम साइन x को कैसे लिखेंगे, 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x 1 प्लस 2 साइन x बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब एक बार ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये पूरी एक टर्म और ये पूरी एक टर्म, एक बार इसके नीचे ये लिखेंगे, एक बार इसके नीचे ये लिखेंगे, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस एक्स बाई 2 से एक पावर कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x, ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 2 एज इट इज, प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 क्या होगा, tan एक्स बाई 2 और dx। अब ये ex है, ये f ऑफ x है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर x इंटू
10x/2 प्लस, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है e रेज टू द पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x²। तो अभी जो फॉर्मूला हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं इनमें वही यूज करेंगे। e रेज टू द पावर x f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स। ई की पावर एक्स हो, फंक्शन हो, प्लस में उसका डिफरेंशिएशन हो, तो आंसर क्या आ जाता है ए की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ए की पावर एक्स इंटू 1/x प्लस सी या ए की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, ये आंसर। 20th क्वेश्चन है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। जब भी e की पावर x और दो फंक्शन ऐसे अलग अलग हो तो हम इनको पहले वो e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लिखेंगे e रेज टू द पावर x, ये x माइनस वन माइनस टू और अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब और dx। माइनस थ्री था, माइनस वन और माइनस टू करेंगे क्या आ जाएगा माइनस थ्री। इसको एक टर्म मानेंगे, इसको दूसरी टर्म। इसको कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब और टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब और dx। अब इसकी एक पावर से एक पावर कैंसिल, ठीक है, आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर और माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब और dx। अब ये e की पावर x है, ये f ऑफ x है और ये f डैश x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। तो उस वाले रिजल्ट से क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी, इसको यू भी लिख सकते हैं ई एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर।